रतलाम विकास प्राधिकरण के गठन के बाद शहर के जरूरतमंद लोगों को लगा था कि सस्ती दर पर अच्छी कॉलोनियों में उन्हें अपने घर का सपना पूरा करने के लिए प्लॉट मिल सकेंगे। लेकिन शुरुआती दौर में प्राधिकरण द्वारा विकसित की गई कॉलोनियों के अतिरिक्त बीते 8 साल में प्राधिकरण एक भी कॉलोनी विकसित नहीं कर सका है। इसे राजनीतिक षड्यंत्र कहें या कॉलोनाइजर से साठगांठ, जिसके चलते सत्ता में बैठे दल को बीते 8 वर्षों में प्राधिकरण के लिए कोई योग्य अध्यक्ष नहीं मिल सका है। रतलाम के विकास की जब भी बात आती है तो विकास प्राधिकरण का नाम गुम हो जाता है। आईडीईए के गठन के बाद पहली बार विष्णु त्रिपाठी अध्यक्ष के पद पर बैठे थे। उसके बाद उनका कार्यकाल क्या पूरा हुआ, पार्टी को सत्ता में लौटने के बाद भी उन्हें इस कुर्सी को संभालने के लिए कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला। सत्ता में होने के बाद भी आमजन के लिए बेहतर कॉलोनी विकसित करने में आरडीए को कोई रुचि नहीं है। रतलाम विकास प्राधिकरण के गठन के बाद शहर में माही विहार, परशुराम विहार, योगी विहार, कालिका विहार नाम की कॉलोनी विकसित की गई। उक्त कॉलोनियों के बनने से शहर वासियों को सस्ती दर पर अच्छे प्लाट मिलने का सपना पूरा होने लगा था। लेकिन अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म क्या हुआ, मानो रतलाम विकास प्राधिकरण पर ग्रहण लग गया हो। अब तो यहाँ काम करने वाले भी गिनती के कर्मचारी बचे हैं। वहीं दूसरी ओर इस मामले में जब सत्ता दल के पार्टी जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि हमने नाम पहुंचा दिए थे। रतलाम विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष क्यों नहीं बने, इसके लिए हम सीएम से चर्चा करेंगे। जल्द ही रतलाम विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष का नाम सामने आएगा और आमजन के हितों को ध्यान रखते हुए नई कॉलोनी और विकास के नए कार्य शुरू होंगे। लेकिन यह काम कब से होगा, ये बताने में वह भी असहज नजर आए। आरडीए अध्यक्ष का जो मामला है मुख्यमंत्री जी स्वयं देखते हैं। अब क्यों नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाएगा, इसके लिए सीएम साहब से हम चर्चा करेंगे। नाम भी यहाँ रतलाम से भेज दिए गए थे। अभी भोपाल जाएंगे तो सीएम साहब से चर्चा करेंगे कि आईडीए अध्यक्ष रतलाम में बनाना चाहिए ताकि विकास को नई गति मिले और विकास रतलाम का विकास तेजी हो। कितने लोगों के नाम भेजे हैं कुछ? अब नाम तो जो पैनल भेजी गई थी, 2-3 लोगों के नाम हैं। रतलाम विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष को लेकर पारस सकलेचा ने कहा है कि यह भाजपा के अंतर्कलह का परिणाम है। जिनको विधायक जी बनाना चाहते हैं उनको ऊपर वाले नहीं बनाना चाहते और जिनको ऊपर वाले बनाना चाहते हैं उन्हें विधायक जी बनाना नहीं चाहते हैं। पार्टी के अंदर कला का परिणाम रतलाम की जनता को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, ये भाजपा के अंतर्कलह का परिणाम है कि जिनको विधायक जी बनाना चाहते हैं उनको ऊपर वाले बनाना नहीं चाहते हैं और जिनको ऊपर वाले बनाना चाहते हैं उनको विधायक जी बनाना नहीं चाहते। तो पार्टी के इस अंतर्कलह का परिणाम रतलाम की जनता को भोगना पड़ रहा है, क्योंकि जो विकास प्राधिकरण है वो जो योजनाएं लाता है उससे व्यापार जगत को, शहर के अंदर अन्य एक्टिविटी को और रियल एस्टेट को लाभ होता है, गरीब लोगों को रियल एस्टेट से। तो अब इसमें दो बातें हैं। तो एक तो ये है, दूसरा ये कि विधायक जी के साथ में जो माफिया लोग लगे हैं, कॉलोनाइजर्स, जो धड़ल्ले से कॉलोनी काट रहे एक के बाद एक लगातार, जिन्होंने ग्रीन पार्क को भी हटा के अपनी कॉलोनी काटी है, ये लोग भी इसमें रुचि लेके विधायक जी के कंधे पे बंदूक रख के रतलाम विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनना चाहते हैं। तो अब उसका परिणाम हुआ कि रतलाम विकास प्राधिकरण की जितनी भी कॉलोनी बनी सब पिट गई। न तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, न उसमें पब्लिक जानने को तैयार है, न उसका माल बिक रहा है और एक एक कॉलोनी को बनने में 8-8 और 10 साल लग रहे हैं। तो जब होता क्या कि रतलाम विकास प्राधिकरण की कॉलोनी कटी से बिबड़ौत के अंदर, बरोट माता मंदिर के पीछे 4 साल तो हो गए, अभी उसमें कुछ नहीं हुआ। हाउसिंग बोर्ड बना रहा अभी है ना, रतलाम विकास प्राधिकरण का। अब ऐसे में ये क्या, माफिया लोग उसके आसपास के लेके पहले से माल बेच देते हैं जम के। तो ये सारा जो खेल हो रहा है एक्चुअल में विधायक जी के आसपास जो माफिया का काकस है रियल एस्टेट का, वो बहुत हावी है विधायक जी पे। और वो न तो रतलाम विकास प्राधिकरण बनाना चाहता है,
ना हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों को डेवलप होना देना चाहता है, और वो सारा ग्रीन बेल्ट की ज़मीनों को खरीद कर जो सौदे कर रहे हैं वो उसके ऊपर है। और दूसरा ये कि जो कलेक्टर साहब है अपने, ये भी उनके कब्ज कहने से काम कर रहे हैं। कॉलोनियों को ध्वस्त देना, उन पे दबाव बनाना, करना धरना कुछ नहीं। इसमें क्या होता है कि जिस कॉलोनी को निपटाना उसको निपटाते हैं, जिसको सह देना उसको सह देते हैं। तो ये सारा एक तरह से रतलाम के अंदर एक बहुत बड़ा खेल माफिया का चल रहा है, और ये इस खेल के अंदर रतलाम विकास प्राधिकरण का विकास रुक गया। दादा 17 महीने की सरकार में हाँ कांग्रेस भी अध्यक्ष नहीं बना, जी, क्या करेंगे? तो देखिए 17 महीने की सरकार में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का मैं उसमें डायरेक्ट में उसमें संपर्क में रहा बड़े नेताओं के, और अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया बराबर चालू थी, क्योंकि उस वक्त क्या था कि 17 नवंबर की जब सरकार थी तो नवंबर में नगर निगम के भी चुनाव थे। तो ये तय था कि भाई नगर निगम चुनाव में कौन लड़ेगा, क्या कैटेगरी रहेगी, उसके बाद जो बचेगा उसको अपन नगर उसका अध्यक्ष का मौका देंगे। तो ये हुआ, और उसके बाद में जनवरी से विवाद होना शुरू हो गया, लोग चले गए, तो वो उसमें रह गया। मतलब वो मैंने ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, इसलिए ये रह गया, और कोई बात नहीं है।